अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कराची में कचरे के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो किसी सर्कस से कम नहीं है। अदाकारी हो रही है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, इल्जाम तराशी हो रही है, क्रेडिट की जंग छिड़ी हुई है। ये सब कुछ हो रहा है, मगर एक काम जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। कचरा नहीं उठ रहा, कचरा वही का वही है, मगर ड्रामे बढ़ गए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह सूरज का पानी खड़ा है, जिसकी वजह से शहर में मक्खियों और मच्छरों की भरमार है। बदबू और जरासीम की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, और जो लोग कराची में रहते हैं उनके लिए ये बात जब मैं कर रहा हूं तो उन्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मगर जो कराची से बाहर हैं आपको तो अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त इस शहर का हाल क्या है। आपको लग रहा है कि मामूल में जो मच्छर मक्खियां घरों में होते हैं वही हाल है, वो हाल नहीं है। इस वक्त शहर का बहुत बुरा हाल है। मक्खियां, मच्छर, बदबू, कराची का बुरा हाल हुआ है, मगर वो लोग जो शहर साफ करने के दावे कर रहे हैं वो संजीदा दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज कराची में कचरे की सियासत में उस वक्त ड्रामाई मोड़ आया जब कराची के साबिक नाज़िम और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने मेयर कराची वसीम अख्तर को चैलेंज किया कि वो 3 माह में कचरा साफ कर देंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि इस चैलेंज को मेयर कराची वसीम अख्तर ने कबूल कर लिया। मुस्तफ़ा कमाल को 90 दिन के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज बना दिया। नोटिफिकेशन जारी होने के चंद घंटे बाद ही मुस्तफ़ा कमाल ने चैलेंज कबूल कर लिया, फाल हो गए। लेकिन फिर वसीम अख्तर ने 24 घंटे के अंदर ही उन्हें मुअत्तिल कर दिया, जिसके बाद वो तनकीद की जद में आ गए हैं और अब उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल को मुअत्तिल करने की वजह मेयर कराची वसीम अख्तर ने मुस्तफ़ा कमाल के रवैये को करार दे दिया और इल्ज़ाम लगाया कि वो काम के बजाय सियासत चमका रहे थे। मेरी सिंसेरिटी से गलत फायदा उठाया गया, उसको सियासत में तब्दील किया गया। इसका मतलब है आप कराची के मसाइल हल करने में सिंसेर नहीं थे। होना तो ये चाहिए था, एक डेकोरम होता है, जब ऑर्डर निकलता है तो आपका काम था म्युनिसिपल सर्विसेज आके हेड ऑफिस में आप ज्वाइनिंग देते। आप अपनी जो प्लानिंग थी आपकी 90 दिन की, वो हमारे म्युनिसिपल सर्विस डिपार्टमेंट से शेयर करते। आप तो बल्दिया पे चाइना कटिंग करने पे लग गए कि डिस्ट्रिक्ट भी मेरा, वो मेरे अंडर में आ गया। कोई आपके अंडर में नहीं है। आप पीडी गार्बेज बने हो, वो भी 3 महीने के लिए। आप एमसी के मातहत हो, आप कोई नैब के आदमी नहीं हो जो अकाउंट्स मंगा रहे हो। यू डोंट हैव दैट पावर। फिर अपने बॉस को ही गालियां दे रहे हो वहां बैठ के। यार बस कर दो। मैंने बदतमीजी भी उसमें जो बियॉन्ड द अथॉरिटी एंड जुरिडिक्शन कहा है, वहां बदतमीजी भी है। बदतमीजी पे भी पीडी गार्बेज को सस्पेंड करता हूं आज मैं टिल फर्दर ऑर्डर। सब कुछ 24 घंटे के अंदर अंदर हो गया। कल जब ये नोटिफिकेशन आया, मुस्तफ़ा कमाल ने इस बात को कबूल किया। मुस्तफ़ा कमाल हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा कि मैं बातें नहीं करता, मैं काम करता हूं, मैं काम करके दिखाऊंगा। अब से मेयर कराची मेरे बॉस हैं और जो मेरे मातहत हैं मैं उनका बॉस हूं, और अब से मैं काम करूंगा। मैं दफ्तर भी जाऊंगा और मेयर कराची से मिलूंगा भी। मेयर कराची भी कल हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी कहा कि वो सुबह मेरे दफ्तर आए, मुझसे मिलें। मगर उसके बाद ये नोटिफिकेशन आ गया। ये मामला हुआ क्या? मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेयर कराची वसीम अख्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तहरीक इंसाफ ने भी बड़े बड़े दावे किए, वो कहाँ इस मामले पर खड़ी है? 15 दिन में वो भी शहर साफ कर रहे थे, 15 दिन गुजर गए हैं, मगर वो अब नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल से हम बात करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया। कल तो ऐसा लग रहा था कि अब बस आप काम पर लग गए हैं। आप कराची शहर 90 दिन में जो चैलेंज आपने किया था, तो 90 दिन में पता चल जाएगा कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मगर फिर ये हुआ क्या? क्या ऐसा काम आपने किया कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने नेक नियति पर मबनी इकदाम किया था, आपने उसे सियासत की नज़र कर दिया, आपने बदतमीज़ी की? क्या हुआ है? क्योंकि आपने जो हमारे प्रोग्राम में आने के बाद बात है कि उसके 12-13 घंटे बाद ही नोटिफिकेशन रिवर्स हो गया, उसके 12 घंटे बाद मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, हुआ क्या? मैं जब बदतमीज़ी करता था तो उस बदतमीज़ी के बाद ही तो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया और जो मैं बदतमीज़ियाँ मैंने की हैं उसके बाद तो मैंने कोई ऑर्डर होने के बाद तो कोई बदतमीज़ी नहीं की, और मैंने तो उनको अपना बॉस कहा, उनका सबऑर्डिनेट बन गया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गया। और जब मैं बदतमीज़ी करता था उसके बाद तो उन्होंने मेरे ऑर्डर निकाले। तो पता नहीं, शायद जो है वो उनको तमीज़ से बात करना बदतमीज़ी लगती है शायद मेयर साहब को। बहरहाल हुआ ये है शाहज़ेब भाई कि ये बड़े अफसोस की बात है
कि इस कराची में जो आप अभी इंट्रो में बता रहे थे, हशर बता रहे थे, ये डिज़र्व नहीं करता यार, ये शहर ये डिज़र्व नहीं करता। ये शहर पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है और मैं भी यहाँ पर रह रहा हूँ, यहाँ पे जानता हूँ सारी चीज़ों को, इसलिए मैं बोलता हूँ। और मैं वो वाहिद आदमी हूँ इन तमाम फेडरल गवर्नमेंट के लोगों में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोगों में और ये सिटी गवर्नमेंट के मौजूदा लोगों में कि मेरे साथ वो लेगेसी है जिसने इस शहर को बनाकर दिखाया है। आपने कभी भी कचरे के ऊपर, मेरे 5 साल के दौर में, आप बहुत पुराने एंकर हैं और टीवी चैनल्स पर हैं, कभी किसी ने प्रोग्राम नहीं किया होगा, कभी स्पेशल ट्रांसमिशन नहीं चली होंगी, कभी किसी चीफ जस्टिस ने आकर नहीं कहा होगा कि आपका बतौर नाजिम दौर है उसकी तो ज़ाहिर तारीफ होती है कि कराची में एक अच्छा टाइम था। मैं कल जानना चाह रहा हूं कि कल 10 बजे से 10:30 बजे तक आप दोनों हमारे प्रोग्राम में थे, उसके बाद असल में हुआ क्या? आपने कहा आप जा रहे हैं, भी आपने बुला लिया है, तो सुबह तक क्या आपकी वसीम अख्तर साहब से बात हुई? क्या कोई ऐसी बात हो गई आप दोनों के दरमियान जिसकी वजह से वो गुस्से हुए, या आपने किसी ऑफिसर को कुछ कह दिया? एग्जैक्टली हुआ क्या है 10:30 बजे के बाद? शाजिब भाई, कोई भी बात नहीं हुई है। मैंने 9:15 बजे इस ऑर्डर को, इस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट किया है मीडिया के सामने, और मैंने कहा कि ये मेरे बॉस है और मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। और मैंने वहीं से 3 अफसरों को मैंने मिलवाया और मैंने कहा कि आप रात के 2 बजे जो GTS है यहाँ पर बनाया, उन्होंने GTS क्या, रोड पर कचरा, असगर शाह स्टेडियम पर उन्होंने कचरा जमा कर रखा है। चूंकि काम ये सारा रोड का है, आउटडोर काम है, तो जब तक आप इलाकों में खड़े नहीं होंगे आपको मसाइल का इदराक होगा कैसे? और आपको पता है कि मैं रोड पर खड़े होकर काम करने वाला आदमी, तो मैंने तीनों अफसरान को रात के 2 बजे बुलाया, म्यूनिसिपल कमिश्नर को, म्यूनिसिपल सर्विसेज को और फाइनेंस के उस आदमी को जो कि फाइनेंस एडवाइजर है, कि जिसके पास सैलरीज पता है, जिसको कहे मुझे ये मालूम करना है कि मेरे पास, मेरे इस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज हैं जो कि स्वीपर हैं, जो कि गार्बेज कलेक्शन पे हैं, और कितने लोगों की तनख्वाहें जा रही हैं, ताकि मैं ये देख सकूं कि जितने लोगों की तनख्वाहें जा रही हैं क्या वो जॉब पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इन तीनों अफसरान को बुलाया, एक दफा बात हुई इन अफसरान से, फिर उन्होंने उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया और उन्होंने फिर कॉल दूसरे नंबरों से कॉल करके बताया कि हमें मेयर साहब ने मना कर दिया है कि आप वहां पर ना जाएं। अच्छा भाई, कोई बात नहीं, हमने मीडिया को, उसके बाद मैं आपके प्रोग्राम में आया हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और मैंने आपसे जो गुफ्तगू की आप मुझे बता दें, उसमें अगर मैंने कोई तस्दीक आमेज लहजा इख्तियार किया हो, मैंने कोई और बात की, उसमें भी मैंने कहा कि जी मेरे बॉस हैं और इनके नीचे इन्होंने जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चारों और इनके मेयर के नीचे जो म्यूनिसिपल सर्विसेज का काम है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, जो गार्बेज कलेक्शन का काम है, उसका मुझे मेयर ने मुझे अपने इख्तियारात दे दिए और मैं उस डिपार्टमेंट के शोबे का मैं मेयर हूं। मैं बॉस को जो है वो रिपोर्ट करूंगा और मैंने बॉस से रिक्वेस्ट की कि आप जरा रिंगर जो है वो थोड़ा सा बढ़ाकर वो सोएं और रात में जरा होश रखें, ताकि मैं आपको रातों में रिपोर्ट दूंगा, क्योंकि शहर में इमरजेंसी की कैफियत है। 3 महीनों में शहर को साफ करना इस हरक्यूलियन टास्क, और यहां पर वबाई अमराज फूट पड़े तो मुझे रात और दिन काम करना पड़ेगा। और जब मैं नॉर्मल हालात में रात में काम करता था, तो आज तो बड़ी इमरजेंसी की सिचुएशन है। फिर उसके बाद रात 2 बजे मैं मीडिया के साथ, मीडिया वाले भी वहां पर आ गए और मैं उस गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के पास असगर शाह स्टेडियम पे चला गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का वो इलाका है जहां पर MQM की आज भी मौजूदा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, सिटी गवर्नमेंट है, यूनियन काउंसिल है। वहां पर पहुंचे तो मालूम चला कि भाई तीनों अफसरान वहां पर नहीं आए। मैंने कोई बात नहीं की, मैंने वहीं से मीडिया के सामने उन लोगों को मिलवाया, नई बात हुई। फिर मैंने वहीं से मेयर साहब को कॉल मिलवाई कि मैं मेयर साहब को रिपोर्ट करूं कि मेयर साहब, आपने मुझे जो इख्तियारात दिए हैं, जो मुझे काम करने के लिए कहा है, देखिए आपके ये अफसरान मेरे बुलाने पर नहीं आए हैं, आप इनकी सरजनिश कीजिएगा। मेयर साहब ने भी 2:30 बजे का वक्त था, उन्होंने भी हमारी कॉल रिसीव नहीं की। और मैंने वहीं पर फिर मीडिया को कहा था कि मैं सुबह ऑफिस भी जाऊंगा, मैं सुबह ऑफिस जाऊंगा और जाकर मैं बिल मुसाफा जाकर मैं उनके ऑफिस जाऊंगा और जाकर मैं रिपोर्ट, मेरी वैसे मुझे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि मेरा डिस्पैच हो गया था लेटर, जो कि वहां पर नंबर लगता है, ये सारे काम मुझे पता है, मैंने निजामत चलाई है। लेकिन फिर भी मैं ऑफिस जाता, उस डिपार्टमेंट में जाता, जो लोग मेरे पास नहीं, उनके जाके उनसे पूछता कि भाई आप क्यों नहीं आए, और मेयर साहब के पास भी जाता। लेकिन जब सुबह मेयर साहब ऑफिस ही नहीं गए और मैंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया था, कश्मीर जाने वाला, सुबह मेरी 7 बजे फ्लाइट थी, मैंने कहा मेयर साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं जो है वो अभी शहर छोड़कर ना जाऊं। और मुझे जो है वो मुझे पता चला कि भाई मेयर साहब तो ऑफिस में ही नहीं है। फिर पता चला कि वो तो ऑफिस गए नहीं, वो यहाँ पर वाटर पंप चौरंगी के नीचे, ब्रिज के नीचे खड़े होकर उन्होंने मुझे सस्पेंड करने के ऑर्डर दिए। वो ऑफिस भी नहीं गए कि कहीं मैं ऑफिस ही ना आ जाऊं, कहीं मैं ऑफिस वाकई चला ना जाऊं। तो जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं काम शुरू कर दिया। कराची का हशर
बहुत बुरा है। और ये इस बात को बता रहा है कि मेरा दावा सही है कि कराची इन्हीं वसाइल में साफ हो सकता है। वजह सिर्फ और सिर्फ जो है वो करप्शन की है। इनको ये अंदाजा हो गया कि ये आ गया है तो ये 3 महीनों में कराची साफ भी कर देगा। ये जानते हैं मेरा पागलपन, और कराची वाले जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। अल्लाह ने मुझे ये ताकत, ये हिम्मत दी। अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये कराची साफ कर देता, लेकिन उनको ये, और फिर उनकी सियासत डेफिनेटली शायद खतरे में पड़ जाती है। तो मैं और बात वो कह रहे हैं कि हमारे साथ उन्होंने ऑफिसर्स को आपने इंटरवीन करना शुरू कर दिया था, आप उनके साथ कह रहे हैं वो 90 दिन का प्लान शेयर करते और बताते कि किस तरीके से आप साफ करना चाहते हैं। उन्होंने कल भी कहा था कि हमारे पास तो जो एक लिमिटेड मशीनरी है, उन्होंने तादाद भी बता दी थी कि वो मैं दे दूंगा मुस्तफ़ा कमाल साहब को, तो वो मगर कह रहे हैं आपने सियासत करना शुरू कर दी। ओ भाई, वो ऑफिसर ही देगा ना इनका आकर। वो जो भी लिमिटेड मशीनरी है वो कोई ऑफिसर देगा ना आके। वो ऑफिसर कहाँ है? वो ऑफिसर तो उसको तो मना कर दिया। और मुस्तफ़ा कमाल प्लान, भाई तो मुझसे जो है वो ऑर्डर मेरा करने से पहले मुझसे प्लान पूछते ना। मुस्तफ़ा कमाल तो बेसिक तमाम इंफॉर्मेशन लेकर अपना प्लान वो इम्प्लीमेंट करवाएगा। वो किसको समझाएगा? इन अफसरों को मैं समझाऊंगा प्लान, मैं समझाऊंगा। अगर ये समझने वाले होते, ये मेरी प्लान को अप्रूवल करने वाले होते, तो फिर मेरी ज़रूरत ही क्या पड़ती? ये आपको टॉक शो करने की ज़रूरत क्या पड़ती? कचरे के ऊपर, गार्बेज के ऊपर ये ट्रांसमिशन क्यों चल रहे होते? और भाई आई एम दी अथॉरिटी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये रुतबा दिया है कि मुझे पता है कि शहर कैसे चलता है, अर्बन सेंटर्स कैसे चलते हैं, क्योंकि मैंने 9000 टन गार्बेज अपने ज़माने में ये उठाकर दिखाया था। कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की जो है वो मदद नहीं आती थी। शाहजेब भाई, मुझे ये 22 ही मशीनरी है, चलो उसके बाद ट्रक है भाई, वो 22 ट्रक मुझे कोई देगा ना, मैं किससे मांगू? मैं किससे मांगूंगा भाई? वो कोई अफसर ही आके देगा ना मुझे 22 ट्रक। इनको लग गया कि मैं शहर साफ कर दूंगा, ये मुझे जानते हैं, इसलिए इन्होंने मेरा ये जो ऑर्डर निकाला है, ये जो मेरा ऑर्डर निकाला है मुझे सस्पेंड करने का, ये मुझे सस्पेंड नहीं किया इन्होंने ये ऑर्डर कराची की गंदगी को परमानेंट करने का निकाला है। इन्होंने अपनी करप्शन को तूल देने के लिए ये ऑर्डर निकाला है। ये मेरा ऑर्डर नहीं है, ये कराची ये ऑर्डर है कि अब बारिशें होने वाली हैं, लोग मरेंगे दोबारा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे पता है लोग मरेंगे, मुझे पता है शहर दोबारा फ्लड होगा, मुझे पता है यहां पर आप जो मक्खियों का जिक्र कर रहे हैं, आप जो फ्लाइज का जिक्र कर रहे हैं, ये नहीं जाने वाली ये बीमारियां, वबाई अमराज फूट पड़े हैं शहर में। 3,500 हज़ार 4-4 हज़ार बच्चे एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि अस्पतालों में जा रहे हैं, लेकिन इनको होश नहीं है। मैंने अपनी सिंसियरिटी अपने लोगों के सामने बता दी, कराची वालों को बता दिया कि देखो मैं मेयर रह चुका हूं, मैं सेनेटर रह चुका हूं, मैं एमपी रह चुका हूं, मैं वजीर रह चुका हूं, मैं एक पार्टी का आज चेयरमैन हूं, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे अपने मुखालिफ पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन का पीडी बनने का, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनने का। इससे ज्यादा मैं अपने आप को क्या सबमिट करूंगा कराची के लोगों के लिए? ये सबके सामने है। वैसे बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद थे। अब मेयर वसीम अख्तर साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई ज़रूरत क्या थी प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाने की, बना दिया था तो 24 घंटे से भी कम में ये इसको रिवर्स क्यों कर दिया? अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब नहीं कर पाते तो एक्सपोज हो जाते, क्योंकि आप कहते हैं कि आपके पास इख्तियारात नहीं है और मशीनरी नहीं है। उनसे पूछेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। मुस्तफ़ा कमाल की राय आपने सुनी। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया। अब ज़ाहिर है कराची का जो हाल है उसे तो आप भी नहीं डिनाई करेंगे, मक्खियाँ, मच्छर, इतना बुरा हाल हुआ है, बीमारियाँ फैल रही हैं, कचरा, पानी खड़ा है। कल एक उम्मीद थी कि आप दोनों शायद मिलकर कोई काम करने लगे हैं, आपने नोटिफिकेशन किया। अब ऐसा लग रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल ने चैलेंज किया, आपको लगा आप उनका ब्लफ कॉल कर सकते हैं, आपने नोटिफिकेशन कर दिया, उन्होंने आपका ब्लफ कॉल कर दिया उल्टा, और फिर आप घबरा गए और आपने नोटिफिकेशन ही वापस ले लिया, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं मैं तो कह रहा था करप्शन की वजह से काम नहीं हो रहा, वरना काम हो सकता है। देखिए, ना तो कोई चैलेंज था, ये मेरी सिंसेरिटी थी। कराची का इतना बुरा हाल था और इसको ओन कोई नहीं कर रहा था। ज़ाहिर है सब मेरी तरफ देखते हैं एज अ मेयर, 6 डिस्ट्रिक्ट अलग बने हुए हैं, इतना बुरा हाल था जो आपने एक्सप्लेन किया। तो मैंने PTI को इन्वॉल्व भी किया, FW इन्वॉल्व हुई, बहरिया इन्वॉल्व हुई, जहाँ जहाँ से मदद मिल सकती थी मैंने पूरी कोशिश की। कराची, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है और मेरा डोमेन भी नहीं है कचरा उठाना, मगर कराची का बुरा हाल था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो एक TV टॉक शो में इनको मैंने सुना कि मैं 90 डेज़ में कराची का कचरा साफ़ कर सकता हूँ। तो मैंने बोला इनसे भी शायद इनके पास कोई ऐसा फार्मूला हो, इनका एक एक्सपीरियंस है, मैं इनको भी इंक्लूड कर लेता हूँ। हालांकि मेरे इख्तलाफ हैं बहुत, ये मतलब मुख्तलिफ टॉक शोज़ में ये मेरी फैमिली तक चले गए, मेरी मिसेस तक चले गए, वो भी दरगुजर कर दिया मैंने इनको। मैं कराची के लार्जर इंटरेस्ट के लिए सिंसियरली इनको मैंने इंक्लूड किया कि आएँ, म्यूनसिपल सर्विसेज का डिपार्टमेंट है,
आपका जो फॉर्मूला है, आपने जो प्लान किया है, वो प्लान शेयर करें डिपार्टमेंट के साथ, ताकि डिपार्टमेंट भी आपको बताए उस प्लान के तहत हमारे पास कितना इक्विपमेंट है, हमारी क्या जुरिस्डिक्शन है, कितने हमारे पास अथॉरिटी है, ये डिस्कस होता। मैं बड़ा सिंसियरली कर रहा था ये काम, और सुकून से था मैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी मुलाकात होगी ऑफिस में और ये डिस्कशन होंगे। मुझे रात को किसी ने फ़ोन करके बताया कि टीवी पे है और नारे लग रहे हैं, झंडे आ गए हैं, रैलियां निकल रही हैं, और उसमें भी अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। फाइनेंस डायरेक्टर को बुलाओ, एमसी को बुलाओ। एमसी उनके अंडर में नहीं है, उसको अगर वॉलंटरीली रखा है तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर रखा है फॉर गार्बेज, एमसी उनके ऊपर है। तो बॉस को कुछ ना कहो, खामोश हो जाओ, मजाक उड़ाना, तो वो सीरियस नहीं थे। इट वाज अ पॉलिटिकल। जो बदतमीजी करते हैं वो मुसलसल आपको बॉस कह के एड्रेस कर रहे थे। वो तो ये तो कभी आपकी लाइफ में नहीं हुआ होगा कि मुस्तफा कमाल ने आपको बॉस कहा, वो तो तमीज साहब से बात कर रहे थे, फिर आपको वो भी बुरा लग रहा था? नहीं, बॉस की बात नहीं कर रहा मैं, वो बदतमीजी कर रहे थे। एंड आप कह रहे हैं कि आपको कॉल करते, आपके साथ पहले आके प्लान शेयर करते, उसके बाद के आपका 90 दिन का क्या प्लान है? तरीका ये होता है ना, देखें हम एक्सपीरियंस लोग हैं, पुराने हो गए। तरीका अदर वे अराउंड होता है कि उन्होंने टीवी पे अनाउंस किया, आप उनसे कहते कि अपने 90 दिन का प्लान शेयर करो, फिर आप उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाते। मैंने टीवी पे यही कहा। नहीं, आपने उनका प्लान देके बगैर उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुझसे एक आदमी ने सवाल किया एक प्रोग्राम में कि उन्होंने ये कहा है, मैंने उसी के जवाब में कहा ठीक है, उनका प्लान हमारे साथ शेयर करें वो, और मैं इन द मीन टाइम ये अथॉरिटी उनको देता हूं। ये रिकॉर्ड आपने कहा आपने टीवी पे देखा, उसके बाद आपने क्या मुस्तफा कमाल को कॉल की? नहीं। ओके, आपने उनसे किसी से पूछा कि भाई वाले के जवाब में मैंने कि मुस्तफा कमाल का 90 दिन का प्लान क्या है? आपने तो मीडिया पे सुना, उसके बाद आपने एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल इशू कर दिया कि आप उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज बना रहे हैं। ऑफिस में बैठ के डिस्कस तो असल में तो आपने सियासत की। नहीं, जिसका जवाब मुस्तफा कमाल ने दिया तो आप घबरा गए। एक रोड पे खड़े होके जलसा निकालना, वहां डिस्कशन नहीं होता है। व्हाई ही वाज सो हैप्पी कि आप जुलूस लेके, रैलियां निकाल के और उस जगह चले गए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जो मेरा डोमेन ही नहीं है, वो डोमेन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन का है, उधर वो काम कराता है। आपको आना चाहिए था केएमसी। मतलब आपने इसके अलावा बिजनेस भी किया होगा, ऑफ कोर्स बिजनेस वगैरह कुछ किया होगा आपने। अगर आपसे कोई कहे कि मेरे पास आपके बिजनेस को मैं बेहतरीन कर दूंगा, मेरे पास एक आइडिया है, तो आप उसको पहले ही अपने बिजनेस का डायरेक्टर बना देंगे, या पहले उससे कहेंगे भाई आइडिया का है, जरा आइडिया बताओ, या पहले नोटिफाई कर देंगे कि आप डायरेक्टर हैं, अब बताएं अच्छा जरा आइडिया आपका क्या है? ये क्या किया आपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया, तो वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरह आपको बॉस मानते हुए अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हुए कह रहे थे भाई मुझे ठीक जो मिसाल दे रहे हो ना आप, वो इधर फिट नहीं होती। हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। ज्यादा बड़ा है, बाकी फिट नहीं होती। ज्यादा बड़ी मिसाल है, आपको ज्यादा संजीदगी से लेना चाहिए था। मैंने तो संजीदगी से मैंने ही ऑफर किया ना, 12 घंटे के अंदर रिवर्स कर दिया। मगर जिस तरह का एटीट्यूड, बदतमीजियां, नहीं बदतमीजी तो नहीं की, बहुत बदतमीजी उससे पहले की होगी, उसके बाद नहीं की। उसके बाद तो वो बहुत रिस्पेक्टफुल हो गए आपके साथ, बॉस देख ले जिस तरह से वो रिस्पेक्टफुल थे, आप देख लें फिर से। फिर उसके बाद मेरे ऑफिसर्स को बुलाना, मेरे ऑफिसर्स को बुला रहे हैं, आप सस्पेंड कर दें सबको, सबको हटा दें। सस्पेंशन वाली बात तो नहीं की, आपके ऑफिसर्स को उन्होंने कॉल की, मगर आपके ऑफिसर्स गए नहीं। वो रात के 2:30 वो ये कह रहे हैं कि आपने फिर ऑफिसर्स को मना कर दिया कि आपने जाना नहीं है। मैं तो सोया हुआ था, 2:30 बजे ऑफिस नहीं चलते हैं, दिन में आते आप। उन्होंने 2:30 बजे आपको कॉल भी की कह रहे हैं? मुझे हो सकता है कि वो, मुझे नहीं पता। 2:30 बजे मोबाइल तो देखा होगा। नहीं, 2:30 बजे नंबर सेव नहीं है मेरे। अच्छा, कोई नंबर होगा। 2:30 बजे काम नहीं होते हैं। मैंने सिंसियरली कहा था ऑफिस आते हैं, वहाँ बैठ के मीटिंग करते हैं, तरीका है ये। आपने ऑफिस जाए बगैर नोटिफिकेशन इशू कर दिया उनको हटाने का, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। जब वो इस वाटर पंप चौरंगी पे, जब मैंने उनकी ये हालत देखी कि वो सियासत कर रहे हैं, झंडे आ गए वहाँ, पब्लिक निकाल ली उन्होंने, प्रेस मीडिया बुला लिया, इसमें ज्वाइन करता है आदमी आके ऑफिस, मीडिया नहीं बुलाता। आप पर्सनल क्यों ले गए? आप देखते तो सही भाई, 2-3 दिन में एक बंदा अगर कराची साफ कर देता है, कराची का जो बुरा हाल हो रहा है, मैं 12 घंटे मैं जानता भी हूं, टीवी पे देख के आपने नोटिफाई कर दिया, और 12 घंटे के अंदर अंदर टीवी पे ही 2:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो कि सुबह उठ के आपको किसी ने बताया, आपने डिनोटिफाई कर दिया, ऑफिस जाए बगैर। नहीं, मैंने सब देखा। जाते इंतजार करते, मुस्तफा कमाल ना आते तो हम मुस्तफा कमाल से सवाल करते। आपने सारा का सारा खुद कर दिया। मैंने पढ़ा और मैंने फिर देखा, जब जिसने मुझे फोन किया कि वहां ये हो रहा है, तो मैंने देखा वहाँ एक तूफान बदतमीजी थी, वहाँ से नारे लग रहे थे और ये उनको खामोश करा रहे थे और मेरे खिलाफ नारे लगते थे, बोल रहे थे नहीं मेरा बॉस है, अब नारे मत लगाओ।
दिस इज नॉट ऑन, ये तरीका नहीं मुस्तफा है। कमाल ये कह रहे थे कि मेरा बॉस है वसीम अख्तर, नारे ना लगा। मगर नारे लग रहे थे तो इसका मतलब सियासत ले आए आप। मैं सियासत में नहीं आना चाह रहा था, मैं सिंसियरली कराची के, देखें ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन कराची के इश्यूज। आप ऑफिस भी नहीं गए कि क्या पता, क्योंकि आपने रात को मेरे प्रोग्राम में कहा ना कि मुस्तफा कमाल सुबह मेरे ऑफिस में आए, वो तो कह रहे मैं आना चाहता था, आप ही नहीं गए ऑफिस, और आप खुद ने ऑफिस जाने से पहले उन्हें डी नोटिफाई कर दिया। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं ऑफिस जाके किया, मैंने ऑफिस जाके किया। उनको रात को ये एक्ट नहीं करना चाहिए था, उनको ऑफिस आना चाहिए था। ये तरीका नहीं है। उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाने से पहले आपने किस से बात की थी? किसी से नहीं, खुद कर दिया था। हाँ। आपने ब्लफ कॉल किया? नहीं। और आपके ब्लफ पर उन्होंने ब्लफ कॉल कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आई वाज वेरी सिंसियर। नहीं, घबराया तो मैं आज तक नहीं हूं भाई, आप जानते हैं मुझे, घबराने वाला आदमी नहीं हूं मैं। वो सियासत करना चाह रहे हैं, उनका वोट बैंक जितना रह गया है। देखिए, आपको पता है कि आपके पास मशीनरी नहीं है, आप कहते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप कह रहे हैं कि आप रिसोर्सेज के साथ वो अगर कराची साफ नहीं हो सकता, वो मेरे ऑफिस आते हैं ना। अच्छा मौका आपको क्या मिलता मुस्तफा कमाल को एक्सपोज करने का? मेरे ऑफिस आते हैं ना। खुद ही नहीं गए ऑफिस, तो वो कैसे आते हैं? मेरे ऑफिस आते हैं, आपने उससे पहले उनको डिनोटिफाई कर दिया। इतना अच्छा मौका था मुस्तफा कमाल को एक्सपोज करने का, आपने क्यों नहीं किया? उसकी हरकतें देख के कि ये सिंसियर नहीं है, उनकी सिंसियरिटी नजर आ गई ना मुझे। 12 घंटे पहले में क्या मुस्तफा कमाल बदल गए? मैं जानता हूं उन्हें, आप जानते थे? 12 घंटे में नए मुस्तफा कमाल को जाना आपने? उनकी नीयत नजर आ रही थी वहां, जिस तरह से सोशल मीडिया पे चीजें चल रही थी और जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, मीडिया से सवाल जवाब हो रहे थे, जिस तरह से वहां से नारे लगाए जा रहे थे कि सारे चेयरमैन को हटा दें। मैं आ गया हूं अब। जिस मुस्तफा कमाल को जानते थे ना आप, उसको आपने डी नोटिफाई किया है 24 घंटे पहले, और 12 घंटे बाद एक ऐसे मुस्तफा कमाल को डी नोटिफाई कर दिया है जो वसीम अख्तर को बॉस कह रहा था, अपनी जिंदगी में नहीं कहा उसने। तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो मैटर उस वसीम अख्तर को तो मुस्तफा कमाल को तो आप जानते थे अच्छे से। बॉस वाला तो मैटर ही नहीं है। कराची के लोग सफर कर रहे हैं, एक वो इसीलिए तो मैंने उनको इंक्लूड किया था। नहीं, आपने अगर इंक्लूड किया था, अगर वो उसको सियासत में ले आए, सियासत खेल रहे थे उससे। वो सियासत क्या खेल रहे थे? नजर आ रहा था। आपने ऑफिस जाए बगैर डी नोटिफाई कर दिया। कराची के अवाम थक गए देख देख के, मक्खियां भुगत रहे हैं, मच्छर भुगत रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप एक्सपोज कर सकते थे मुस्तफा कमाल को। रात को फिर आपने देखा नहीं उनका पॉइंट। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैंने आपकी भी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, और माजरत के साथ ऐसी कोई वजह नहीं थी कि आप ऑफिस जाए बगैर कोई वाटर पंप की चौरंगी पे खड़े होकर कहते हैं मैंने डी नोटिफाई कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। जाहिर है, उससे पहले नोटिफाई करने की जरूरत नहीं थी मुस्तफा कमाल से उसका प्लान जाने बगैर। मैं तो प्लान तो बताया ही नहीं ना उन्होंने। तो आपने नोटिफाई क्यों किया प्लान जाने बगैर? तो आप अपनी किसी फर्म में किसी को डायरेक्टर बना देंगे उसका प्लान जाने बगैर? रात को उन्होंने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया कि करप्शन हो रही है, ईसीएल पे डालो वसीम का नाम। व्हाट इज दिस? ये ऐसे नहीं होता भाई। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, ईसीएल वाली बात उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाने से पहले की थी। आपने मेरे ख्याल में फिर से सुन लेंगे। मैं सुन लेता हूं। आप ही ने तो बताया कि लोग पीछे नारा लगा रहे थे, तो मुस्तफा कमाल ने लोगों को रोका कि मेरे बॉस से मत बोलो। वो करने की जरूरत क्या थी? मतलब क्यों लोग नहीं जाएंगे मुस्तफा कमाल के साथ अगर चले गए वो? नहीं, 2:30 बजे वहां मेरे ऑफिस आते। आप ये कह रहे हैं कि पहले मुस्तफा कमाल आके प्लान शेयर करते डिपार्टमेंट के साथ। मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर्स बैठे हैं, उनके साथ शेयर करते कि आया कि ये प्लान एप्लीकेबल है भी या नहीं। ऑफिस आते ना, आप उसको सियासत चमका रहे हैं, माइक लेके खड़े हुए हैं, ऑफिस आ जाते ना, आप नहीं गए झंडे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ऑफिस आ जाते, आप ऑफिस गए नहीं तो वो कैसे ऑफिस आते हैं? आपने ऑफिस जाने से पहले डी नोटिफाई किया, फिर ऑफिस गए आप? ऑफिस तो मैं गया ना। मैं अगर सुने, मैं जब घर से निकलता हूं ऑफिशियल काम के लिए निकलता हूं, उसके बाद मैं ऑफिस गया और डी नोटिफाई तो मेरा हक बनता था, क्योंकि मैंने उनकी एक्ट देखा। उनका एक्ट सारा नेक नियति पे नहीं था, सारा साजिशी थी, सारी सियासत थी। वो आपने सियासत की नजर कर रहे थे कराची के इशूज। या फिर आपने कर दिया नोटिफाई और आपको लगा, और पार्टी का फिर प्रेशर आया, फिर आपने कर दिया डी नोटिफाई। ये क्या हो गया? ये तो आप, मैं मुस्तफा कमाल को मौका दे दिया। फिर पार्टी का कोई प्रेशर नहीं है, तो आप बोल रहे हो ना मेरी पार्टी है, मैं डिप्टी कन्वीनर हूं पार्टी का, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि डी नोटिफाई करो। नो, ये मैंने अपने डिसीजंस लिए हैं उसको देख के कि वो क्या हरकतें कर रहा है। पार्टी है, बट इस पूरे के पूरे सिनेरियो में हमने देखा नहीं पार्टी में से कोई भी आपके पिछले 15 से 20 दिन में जो आप पर तनकीद हो रही है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी कर रही हो, चाहे तहरीक इंसाफ के फैसल वाउडा कर रहे हो, पार्टी से किसी ने आके आपको डिफेंड किया नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इनके खिलाफ, किधर है आप? किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? फैसल सब्जारी इजहार किसके खिलाफ? इन्होंने जो मुस्तफा कमाल ने जो मुगल्लिज़ात बकी, बुरा भला कहा। आपको कह रहा हूं ना कि आपको पीपल्स पार्टी ने जो कहा, आपके फैसल वाउडर ने जो कहा, आपको अभी तक आगे पार्टी ने डिफेंड नहीं किया। बिल्कुल डिफेंड किया हर वक्त। आप ही ने कहा कि पार्टी ने हम मरकज से अलग हो जाएंगे, पार्टी ने तो नहीं कहा। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं है। आपको फिर अपना रिकॉर्ड देख लें, फिर ना हर जगह जहां क्रिटिसिज्म आया केएमसी पे, पार्टी ने डिफेंड किया, पार्टी ने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो ये साहब हो। तो ये ताहयात सस्पेंडेड है? नहीं, सस्पेंड किया है इसको। ही इज अंडर मी एट द मोमेंट।
एट द मोमेंट अंडर यू, यस, तो फिर क्या करें? सस्पेंडेड। लेट मी चेक, हो सकता है नैब से जैसे माफी मांगी है, ये माफी मांग ले शायद। माफी किस बात की मांगे, क्या बोला है उन्होंने आपको? उन्होंने बदतमीजी की तो है। कारकुन बोल रहे थे तो उन्हें रोका है, उन्होंने तो कारकुनों को भेजे कि वसीम अख्तर साहब से माफी मांगे, फिर कराची की सफाई हो सकती है। अपने जुरिस्डिक्शन और अथॉरिटी से ही एक्टेड, यू नो, अबव दैट, क्योंकि वो उसका काम नहीं है जो वो कर रहा है कि एमसी को बुलाओ, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के आदमी को बुलाओ, आप नहीं बुला सकते। कराची के लोग वो सफाई मेरे कर रहे हैं, अंडर काम कर रहे हैं। कराची में कचरा है, कराची में पानी भरा हुआ है, कराची में मक्खियां हैं, कराची में मच्छर हैं, लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। आपकी पर्सनल ईगो हर्ट हो गई है मुस्तफा कमाल के कमेंट की वजह से। वो ज्यादा अहम है या साफ कराची ज्यादा ये अहम तो है? आप कह रहे हो, मेरी तो आप ही तो कह रहे हैं मुझे जाती तौर पर कहा है, तो फिर मुझसे कहेंगे तो फिर मैं सोचूंगा कि मैं इसको रिवर्स करूं ना करूं, अभी तो मेरे अंडर है। नीयत खराब, और सब मैं के ऊपर आपने सारा का सारा बुनियाद बनाया है। ये तो आप कह रहे हो, आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं मैं वो रिपीट कर रहा हूं। आपने कहा माफी मांगे मुझसे, माफी मांगे अवाम से, मैंने उसको लिया है, मैंने उसको लिया है फॉर द टू रिजॉल्व द इशू। मतलब कराची के इश्यूज में वो चाह रहा था कि मैं 90 डेज में कराची साफ कर दूंगा। कराची वाले जो आ गुजर जाओ, रहे हैं। मैंने पहल की, आ जाओ, मगर उसकी नीयत खराब नजर आ रही थी। वो सियासत खेल रहा है, आपने सियासत से और फिर एक और आपने चीज, कुछ दिन पहले बयान दिया, एक और चीज, ये तो कराची छोड़ के भाग गए थे, इनको तो लाया गया है, इनका इंटरेस्ट एक ही है। कौन लाए हैं? आई डोंट नो, जो भी लाए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं। आप बता दीजिए, मुझे कौन नहीं लेकर पता, आए? मुझे नहीं पता। नहीं बताएं ना कौन लेकर आए हैं। मुझे नहीं पता ना, बता दो। मैं जानना चाह रहा हूँ मुल्क की सियासत के ऊपर। हाँ, बताइए कौन आए इनको तो हैं लेकर ना। आए हैं, कौन खुद- किसी दूसरी जमात को खुद लेकर आ आया गए, है? कोई जमात लेके आ गई, किसने आपको तहरीक इंसाफ का इत्तेहादी बनाया? कौन है, क्या किसने, क्या हुआ है? कोई भी लेके आ गया होगा, लेके आए हैं ना, ये तो भाग गए थे कराची छोड़ के, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इनको कोई लेके आया है? आके फिर इनका एम यही है, टू डिस्टर्ब कराची। बाकी सब कुछ जेन्युइन हुआ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तहरीक इंसाफ कराची में जेन्युइन जीती है। आप लोग जेन्युइनली तहरीक इंसाफ के जाके इत्तेहादी बने हैं। आपको कोई कहीं से किसी तरफ नहीं लेके खराब हुई हैं। अब ये जगह तो नहीं है उसको प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए। आपने कुछ दिन पहले बयान दिया कि ना तो तहरीक इंसाफ कराची को ठीक करना चाहती है, उनका ना ही पीपल्स पार्टी का नहीं इंटरेस्ट कर रही है। एमक्यूएम का क्या है फिर? एमक्यूएम का क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि तहरीक इंसाफ की देखें, अली जैदी साहब की मुहिम को तो आप सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं 14 दिन में साफ कर दूंगा, फिर कहते हैं लैंडफिल साइट नहीं, पूरी जीटीएस है। कोशिश कर रहे हैं कि कराची तहरीक इंसाफ की जो क्लीन कराची मुहिम थी वो सिंसियर है? वो आपको लगता है कि वो वाकई करना चाहते हैं, या वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स है? अगर आप इनको मीडिया के लिए कह रहे हैं, या वो भी मीडिया के लिए? नहीं, मुझे, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद देयर कैंपेन। और क्यों नहीं आप सेटिस्फाइड? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमरान खान साहब पैसे देते, कराची को फंड्स देते, केपीटी फंड्स देती, मगर वो यहाँ से ही कलेक्ट कर रहे हैं। वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैंने इसलिए कॉल किया था कि केपीटी कुछ पैसे डाले, इमरान खान साहब कुछ फंड करें, कराची के बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। कोई प्लान था अली जैदी साहब के पास, या ऐसे उन्होंने 14 दिन का अनाउंस कर दिया, या कोई प्लान उन्होंने शेयर किया था आपके साथ? उनके साथ तो आप खड़े हुए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ बिल्कुल उन्होंने प्लान शेयर किया था कि पहले नाले साफ करते हैं, जो नाले रह गए हैं, जो हम कर रहे थे, कचरा रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद गलियों से कचरा रिमूव करेंगे। एफडब्ल्यू को लेके आए साथ, फिर मैंने बहरिया को इंक्लूड किया साथ। तो फिर कैसे फेल हो गया अगर प्लान से आप कन्विंस? देखिए, 14 दिन के अंदर अगर काम लग हो रहा है, क्योंकि बाद में उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने कहा कि 14 दिन का काम था नहीं। काम हो रहा है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द फंडिंग। अगर फंडिंग इस्लामाबाद से आती, केपीटी फंडिंग देती, कराची पोर्ट चला रहे हैं ये लोग, तो समझ में आता तो सिंसियरिटी। तहरीक इंसाफ ने जितने प्रॉमिस किए थे कराची को फंड देने के, नहीं पूरे किए? कोई भी नहीं किया। और पीपल्स पार्टी तो जाहिर है जो हाल है वो नजर आ रहा है शहर का, बिल्कुल आपके साथ ताउन नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं। तो ये शहर वालों को पैगाम है कि ये ऐसे ही गंदा रहेगा। मच्छर भुगतो, मक्खियां भुगतो, बीमार होते रहो, ऐसा ही है, ऐसे रहेगा। जो फंक्शन हमारे पास हैं, मैंने फ्यूमिगेशन शुरू करा दी है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। 40 गाड़ियां हैं मेरे पास, हर डिस्ट्रिक्ट में हर रोज 40-40 गाड़ियां जा रही हैं, मगर वो भी काफ़ी नहीं है। एमक्यूएम क्या करेगी? इसी तरीके से इत्तेहाद का हिस्सा रहेगी। वजारत ली हुई है, बजट से पहले भी एक वजारत की कमिटमेंट लेकर आ गए थे। कराची का कुछ नहीं करेगी एमक्यूएम? हम आवाज़ उठा रहे हैं, जब भी मीटिंग होती है इमरान खान साहब के साथ यही बातें रखते हैं। तो इमरान खान साहब वादा करते हैं, फिर क्या होता है? वादा किया है, आज तक पूरा नहीं किया। गवर्नर इमरान इस्माइल कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं क्योंकि उन्हें बनाया गया था? कुछ नहीं करते वो भी, पैसे वगैरह जब आप उनसे कहते हैं? बातें होती हैं, मगर आया कुछ भी नहीं है। आप लोग बारिश में भी साथ निकले थे ना, आप और गवर्नर इमरान इस्माइल, तो आपने उनसे पूछा कि भाई कराची उसके अलावा ऑफिस में हमारी मीटिंग्स होती हैं, सिर्फ बारिश के निकलने, पैसे के बारे में क्या कहते हैं? आ रहे हैं, अप्रूव हो गए, आ रहे हैं, ये होता है। बार बार ये कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी नईम उल हक साहब से बात हुई इस हवाले से कि भाई हम इंतजार कर रहे हैं, हमें कराची में ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, कराची को ज़रूरत है, मगर वो ये है कि अप्रूव हो गए हैं, टाइम लगेगा, आ रहे हैं, दैट्स ऑल। और पिछले 1 साल से आपको बार बार यही कहा जा रहा है अप्रूव हो गए, आ रहे हैं, और कुछ नहीं आ रहा ना, अभी तक नहीं आया कुछ। और सिंध गवर्नमेंट भी कोई ताउन नहीं कर रही, और तहरीक इंसाफ, कराची का हाल देख और तहरीक इंसाफ हमेशा कमिट करके कोई नहीं कर रही। और फिर अली जैदी साहब ने आखिर में कहा कि कराची के लोग ही इसमें चंदा जमा करके, वो अजीब लगा मुझे भी कि कराची ने ही अगर चंदा देना था तो फिर मतलब उम्मीद कोई नहीं है फिर कराची के लिए। कराची को कोई ओन नहीं करता भाई,
कोई ओन नहीं करता कराची को फंड्स नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, इसको सीरियस नोट पे बड़ों को बैठना होगा। कराची सियासत से बालातर होकर कराची को ठीक करना होगा। पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ तबाह हो चुकी है। मैं 3 साल से ये बातें कर रहा हूं। अगर ये 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट के इलेक्शन फिर से कराने हैं तो ना कराएं, अगर यही अख्तियारात देने हैं, यही फंडिंग देनी है। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, मेयर कराची हमारे पास साथ मौजूद थे। और ये इस बात पे कोई शक, कराची का बहुत बुरा हाल है, कोई ओन करने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, रोज़गार देता है, टैक्स देता है, और फिर इसके बासी मक्खियाँ, मच्छर, कचरा, खड़ा हुआ पानी, बीमारियाँ भुगतते हैं, तेज़ी से हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, परवाह किसी को नहीं है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, खबर पर बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शो में ज्वाइन किया। जो कुछ कराची के अवाम के साथ हो रहा है, आप क्योंकि कराची में ही हैं, हम कराची में हैं, और कराची के अवाम भुगत रहे हैं, बाकी सूबों के अवाम टीवी पर देख रहे हैं, और एक ड्रामा सा है। चाहे वो सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो, उन्होंने तो जो कराची के साथ किया ही है पिछले 11-12 साल में, वो सबको पता है। फिर तहरीक इंसाफ में अली जैदी साहब ने एक मुहिम शुरू की, उसमें वो कमिट उन्होंने ऑन एयर किया हुआ था लैंडफिल साइट का, मगर डालने GTS पे लगे। साथ में जो मेयर कराची ने किया, फिर मुस्तफ़ा कमाल, बतौर गवर्नर आप ही सबको गवर्नर हाउस में लेकर बैठ जाएं, कराची साफ हो जाए, ये सियासत ख़त्म हो जाए, आप ही कोई किरदार अदा कीजिए। बहुत शुक्रिया शाहजेब। इट्स अ वेरी सॉरी साइट जो कराची में हमें दिखता है, और इसकी कई वजूहत हैं, और हम इस पर कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि इसकी वजूहत क्या हैं। तो कराची में सिंगल अथॉरिटी नहीं है, कई अथॉरिटीज़ हैं, KDA है, KMC है, CDA है, DHA है, कंटोनमेंट है, पोर्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर इलाका रेलवे का शुरू हो जाता है। उस तरह से कराची बहुत डिवाइडेड है। फिर KMC जो है वो फर्दर डिवाइडेड है, नीचे DMCs में डिवाइड हो गया है। तो आई डोंट नो कि हम कराची को क्यों हम एक एक्सपेरिमेंटल लैब की तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक व्हील को री इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं, जबकि मुल्क के बाकी हिस्सों में या शहरों में हम देखते हैं कि कामयाबी के साथ जो हमारा मेयर है या उनकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो अथॉरिटी के साथ काम करती है। वो अथॉरिटी कराची में नज़र नहीं आती, और उसकी वजह से हमें कई जगह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ुद सिंध गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या वो लोकल गवर्नमेंट हो, दोनों को मुश्किलात का सामना रहता है, और उसकी वजह से उसके जो खमियाजा है वो आवाम भुगतती है। मगर इस वक्त जो इतना बुरा हाल है गवर्नर साहब, उसमें तो आप लोगों ने भी बड़े वादे किए, मगर कराची को फंड मिल नहीं रहे। मेयर कराची कह रहे हैं कि आप भी कहते हैं कि मैं वफाक से निकलवाता हूं, मगर फिर वफाक से पैसे नहीं आते। फिर वो नई मुल्क साहब से बात करते हैं, उनसे भी नहीं आते। जो पीपल्स पार्टी की सिर्फ हुकूमत है वो तो जाहिर कर ही रही है जो कराची के साथ, बट आप लोग भी प्रॉमिस करके मेयर कराची कह रहे हैं कि वो पैसे नहीं दे रहे। अली जैदी साहब कहते हैं कि अवाम फंड दे दें, बैंक अकाउंट दे देते हैं वो। नहीं शाहजेब, देखें, अली जैदी ने जो एफ़र्ट की वो मैं समझ रहा हूँ इट्स अ मार्वलस एफ़र्ट। बड़ी कोशिश की उसने कि कचरा उठा लें कराची का, लेकिन कराची का कचरा उठाना एक बात है, और कराची के कचरे को यानी मुसलसल उठाना, सस्टेन करना, वो अली जैदी या कोई और नहीं कर सकता। वो जब तक जो अथॉरिटी है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, वो उसको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना निभाए। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुझे नाकाम होता नज़र आया है कराची की हद तक। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे वो बुरी तरह नाकाम होता नज़र आया। जहाँ तक पैसे की बात है, मेयर साहब से जो भी वज़ीर आज़म साहब ने प्रॉमिस किया है वो उन्हें ज़रूर देंगे, लेकिन ये इन एडिशन टू व्हाट मेयर शुड गेट है, ये सस्टेन ये भी नहीं कर पाएगा कि अगर उनको 2 अरब 4 अरब 5 अरब या जितने भी पैसे वफाक से आ जाएं, तो ये मुसलसल सप्लाई लाइन नहीं बनेगी जब तक कि लोकल गवर्नमेंट अपने टैक्सेस खुद वसूल करने के काबिल ना हो, जो कि वो नहीं है। यानी उसको अथॉरिटी नहीं है, या वो कहीं से वसूल नहीं कर पाती, ना उनको टोल टैक्स मिलता है, ना उनको दूसरे टैक्सेस जो लोकल गवर्नमेंट के दुनिया भर में मिला करते हैं वो हमारी लोकल गवर्नमेंट को नहीं मिल रहे हैं। तो लिहाजा उनकी सस्टेनेंस नहीं है। वो वन टाइम वज़ीर आज़म से पैसे ले भी लें, पैकेज ले लें, तो फिर उसके 2 महीने बाद 6 महीने बाद क्या होगा? फिर वहीं खड़े होंगे आके कि वज़ीर आज़म साहब मज़ीद पैसा वज़ीर आज़म ने भी प्रॉमिस किया था और आपकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें भी हुई हैं, क्या ये दुरुस्त है कि आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से पैसे निकलवाने में, जो फेडरल गवर्नमेंट ने खुद ने
कराची के लिए प्रॉमिस किए थे। कराची ने ज़बरदस्त तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है। आपको फेडरल गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है, आप नीचे मेयर से प्रॉमिस कर लेते हैं, मगर फिर फेडरल गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं देती है। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको इस तरह देखें कि वज़ीर आज़म साहब ने जो कराची को प्रॉमिस किया था पैसा, वो उन्होंने दे दिया है। पीएसडीपी में आ गया है। 142 बिलियन का उन्होंने कराची का पैकेज दिया है, जिसमें से तकरीबन 42 बिलियन, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन वो आ गए हैं। और जिसके प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग भी हैं और नए प्रोजेक्ट्स भी जिसके अंदर आ रहे हैं। मेयर साहब जिस पैसे की बात कर रहे हैं, ये लेटर स्टेज एक डिमांड आई थी कि जी मेयर को जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे और पैसा नहीं देंगे, वो कराची के ये हालात जो कचरा है या नाले की सफाई है ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पैसे मिल नहीं रहे या रेवेन्यू जनरेशन उनकी नहीं होती, जिसको वज़ीर आज़म ने एग्री किया था ऑन टॉप ऑफ द मनी दैट हैज़ बीन रिलीज्ड फॉर कराची। उसके ऊपर ये बात हुई थी। और ये भी मैं क्योंकि आपने नंबर कोट किया, तो सिंध गवर्नमेंट का ये दावा है कि बात 162 अरब की थी, एलोकेट ही 12.5 अरब रुपए किए। 8 अरब रुपए के वो प्रोजेक्ट जो नून लीग के दौर से चल रहे थे उनको कंटिन्यू करने के लिए, ग्रीन लाइन के लिए खुद वजीर आजम ने कह दिया कि इसको हम पूरा टेक ओवर कर लेते हैं, हम ही बसें लाएंगे। 10 अरब रुपए का अमाउंट कमिट किया, दिए 2.5 अरब रुपए। तो वो तो कह 12.5 अरब रुपए एलोकेट किए आप लोगों ने। शाहजेब 42.5 बिलियन किए हैं कराची के लिए इस साल, और जिसके अंदर ये ठीक है कि वो प्रोजेक्ट्स भी हैं जो पीछे से चल रहे थे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से, लेकिन उन्हें न सिर्फ ये कि हुकूमत ने रोका नहीं, बल्कि कॉस्ट एस्केलेट होने के बावजूद उन पर पूरी रफ्तार से काम जारी रखा। और 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स वज़ीर आज़म कराची आके सितंबर में इफ्तिताह करेंगे, जिनका कंप्लीशन अब हो गया है। उसकी डेट्स हमने वज़ीर आज़म के साथ सेट करनी है और उसको हमने ओपन करना है फॉर पब्लिक कंजम्पशन, जिसमें ब्रिजेज़ हैं, फ्लाईओवर्स हैं, अंडरपासेस हैं और बड़ी मेन शाराएँ हैं, जिसके अंदर सीवरेज सिस्टम है, जो हमने बड़ा एक ज़बरदस्त सीवरेज सिस्टम डाला है, जो आपको हम दिखाएंगे जब हम उसको ओपन करने जाएंगे, तो जो कि साइट मंगोपी रोड के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ग्रीन लाइन, यस, ग्रीन लाइन पे हम बिल्कुल भरपूर तेज़ी से काम कर रहे हैं। ग्रीन लाइन का जैसे ही टेंडर होगा, पैसों में 1 मिनट की देर नहीं लगाएंगे। वज़ीर आज़म की एक कमिटमेंट है, वो मास ट्रांजिट सिस्टम को भरपूर तरीके से बनाना चाहते हैं। कॉरिडोर बन गया है। ये 80-20 का एग्रीमेंट था बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड सिंध गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट पूरी की। सिंध गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं दे पा रही थी, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि ये भी हम दे देते हैं, इसकी फिक्र ना करें। तो वो हम कर रहे हैं उसके ऊपर काम। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे काम हो भी जाएं। साथ में फिर ये भी बता दीजिएगा आपका किरदार, क्योंकि मक्खियाँ, मच्छर, गंद, ये सब है, तो आप इन सबको या तो मिला के बैठ जाएं, वफाक से पैसे लेके अली जैदी साहब और मेयर कराची को दे दें, या सिंध हुकूमत से बात करें। कराची का बहुत बुरा हाल है, बहुत तेज़ी से बीमारियां फैल रही हैं, शहरी बहुत परेशान है। मैं शाहजेब आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अली जैदी को, मेयर कराची को, मुस्तफ़ा कमाल को, और भी अगर कोई इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री इसके अंदर आ जाए हमारे साथ, और भी अगर इसके अंदर कोई NGOs और दूसरे लोग हिस्सा लेना चाहते हैं, तो सबको दावत देता हूँ कि आए, बैठें। इसमें कोई फ्लैग बैरियर बनने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है। लेट्स क्लीन कराची फॉर वंस फॉर ऑल, क्योंकि हमें अगर इस शहर को, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, अगर उसको ही हम साफ़ नहीं कर सकते, जो हमारा आबाई शहर है, जिसमें हम पैदा हुए हैं, जिसमें हम मरेंगे, हमारे आबाए अजदाद की कब्रें यहाँ पर हैं, हम उसे साफ़ नहीं कर सकते, तो बड़ी बड़ी बातें और करने की ज़रूरत नहीं है कि आगे हम क्या करेंगे। बकिया सिंध का क्या हाल है वो तो बाद में देखा जाएगा। पहले वो शहर जो पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करता है, जो पूरे पाकिस्तान की बैकबोन कहलाता है, उसको सपोर्ट करना बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया गवर्नर सिंध इमरान रहे थे कि मैं सबको दावत देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि बेहतरी आए, वफाक भी पैसे रिलीज़ करे, सिंध हुकूमत भी कराची का सोचे। याद ही अल्लाह। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।